हेलो एंड वेलकम। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइमन डी बावर। साइमन डी बावर जो है 1908 में पैदा हुई और 1986 में इनकी डेथ हुई। ये 20th सेंचुरी के जो इम्पोर्टेंट फीमेल क्रिटिक हैं, फीमेल थ्योरिस्ट हैं, थिंकर हैं। इन्होंने लिखा है द सेकंड सेक्स 1949। ये वर्क जो है इसने एक फेमिनिज्म का दौर लाया, सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म। और इसमें इम्पोर्टेंट कोट है, वन इज नॉट बॉर्न बट बिकम्स अ वुमेन। लड़की पैदा नहीं होती है वुमेन, बल्कि बाद में बनती है। मीनिंग जेंडर रोल्स जो है ये सोसाइटी ने क्रिएट किए हैं, नेचर ने नहीं किए हैं, कुदरत ने नहीं किए हैं। नेचुरली ऐसा नहीं होता है कि वो वुमेन वीक ही पैदा होती है। ठीक है, वुमेन आर टॉट टू बी सबमिसिव नॉट बॉर्न दैट वे। तो इसको समझाया जाता है, सोसाइटी के रिस्ट्रिक्शन के जरूर उस पर इम्पोज की जाती हैं कि तू फीमेल है। ठीक है, बट ऐसा नेचुरली नहीं होता। ये 1949 में ये वर्क पब्लिश हुआ। द सेकंड सेक्स 2 वॉल्यूम्स में है। द सेकंड सेक्स ये याद रखना, 2 वॉल्यूम्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये ट्रांसलेट किया गया ये वर्क लगभग 40 लैंग्वेजेस में और ये ग्लोबल फेमिनिस्ट लैंडमार्क बना। बावर इसमें बोलती है डिक्लेयर वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमेन, डिस्टिंग्विशिंग बायोलॉजिकल सेक्स एंड जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड। तो बोलती है बायोलॉजिकल जो है, बायोलॉजिकल इंसान जो है एक फीमेल और फीमेल पैदा होते हैं, मैन और वुमेन ये बाद में बनाए जाते हैं। ठीक है, जेंडर जो है ये बाद में बनाया जाता है। सोसाइटी जो है ये सोशली कंस्ट्रक्टेड है। एक फीमेल जो है वीक होना चाहिए, एक फीमेल जो है उसको सबमिसिव होना चाहिए, उसको ऐसे कपड़े लगाने चाहिए, उसको बाल लंबे रखने चाहिए, उसको मतलब ब्यूटीफुल रहना चाहिए हमेशा। तो ये सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किया। ये कौन बोलती है? साइमन डी बावर, सेकंड सेक्स में। ठीक है, this line laid the foundation of the modern sex-gender distinction using certain existential phenomena. Bauer argues that women are cast at the second sex, the other. women को जो other बोला जाता है। यहाँ पे साइमन डी बावर यही बोलती है कि वुमेन जो है उसको अदर बोला जाता है। अदर मतलब जैसे पोस्ट कॉलोनियल में जो है इनको जो नेटिव्स हैं उनको अदर बोला जाता था, ब्लैक्स को अदर बोला जाता था। इसी तरह जो है एक सोसाइटी में, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, पेट्रियार्कल सोसाइटी में जो है वुमेन को अदर बोला जाता है। इवन डिफाइंड इन अपोजिशन टू मैन हु आर पोजिशनड एज अ यूनिवर्सल और नेचुरल नॉर्म। मेल को फीमेल के अपोजिट माना जाता है और फीमेल को मेल के कंपैरिजन में माना जाता है वीक। तो ये बोलती है साइमन डी बावर। He shows how myth, biology, psychology, psychoanalysis, religion, literature and history reinforce this constructed otherness. तो बोलती है कैसे हमारी मिथ्स, रिलीजियस मिथ्स हैं, स्टोरीज हैं, हमारी बायोलॉजी है, साइको एनालिसिस है, रिलीजन है, लिटरेचर है, ये सब इसी को फोर्स करती है, इसी को जो है इन्फोर्स करती है। बोलती है वुमेन जो है वो अदर है, मैन जो है मैन स्ट्रीम में है, मैन के इर्द गिर्द पूरी दुनिया घूमती है, वुमेन जो है अदर है। ये बुक को बैन भी हुई थी वेटिकन सिटी में। ये ज़्यादा मतलब एक रेवोल्यूशनरी थी, रेडिकल फेमिनिस्ट बुक थी, ये रेवोल्यूशनरी बुक थी ताकि वुमेन को जल्दी राइट्स मिलें। तो मगर वो राइट्स वहाँ देने के बजाय इसको फॉरबिड किया था, बैन किया था कुछ टाइम के लिए। और क्रिटिक्स आल्सो डिस्परेज फर्स्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन। और बाद में 15% इसको रिमूव किया था। ये जो सेकंड सेक्स है इसने सेकंड वेव ऑफ फेमिनिज्म लाया यूरोप में और यूनाइटेड स्टेट्स में। और इनने इन्फ्लुएंस किया इस वर्क ने राइटर्स को, जैसे बेटी फ्रीडन थी, ग्लोरिया स्टेनियम थी, केट मिलेट थी जिसने सेक्सुअल पॉलिटिक्स लिखा, मार्लियन फ्रेंच थी। पब्लिकली एक्नॉलेज देयर डेब्ट टू बावर। उन्होंने बोला ये बहुत हम शुक्रगुजार हैं, कर्जदार हैं साइमन डी बावर जिसने द सेकंड सेक्स जो है लिखा है। और इट्स अर्ली फ्रेंच एडिशन सोल्ड 22,000 कॉपीज जो है इसकी पब्लिश हुई, इसकी एडिशन की। ठीक है, फ्रेंच एडिशन की। इन दिस फर्स्ट एंड एस्टोनिशिंग फिगर्स फिलोसफिकल पर्पस। और इसकी इंपॉर्टेंट लाइन्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, वर्ल्ड क्लासिक लाइन्स हैं इस सेकंड सेक्स की। साइमन डी बावर ने लिखी है, वन इज नॉट बॉर्न बट रादर बिकम्स अ वुमन, ही इज द सब्जेक्ट, ही इज द एब्सोल्यूट, शी इज द अदर। अदरनेस की बात भी साइमन डी बावर ने ही की। ठीक है, बोलता है वो सब्जेक्ट भी है, वो एब्सोल्यूट भी है, मगर वो क्या है, लड़की क्या है, अदर है। फीमेल को क्या माना जाता है? अदर माना जाता है। और इसने रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक द वर्ल्ड इटसेल्फ is the work of men. They describe it from their own point of view, which they confuse with other absolute truths. बोला है इसमें जो है, इसमें साइमन डी बावर ने ये इंपॉर्टेंट कोटेशन भी दी है और यही इसकी जो है इस वर्क में इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड लाइक द वर्ल्ड इटसेल्फ इज द वर्क ऑफ मैन।
जो है मैन को ही ज़्यादा रखा जाता है सोसाइटी में। दे डिस्क्राइब इट फ्रॉम देयर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपने पॉइंट ऑफ व्यू को डिस्क्राइब करते हैं, विच दे कन्फ्यूज विद एब्सोल्यूट ट्रूथ, और जो बोलते हैं कि सच नहीं होता है। ठीक है, ये है टोटल साइमन डी बायर के बारे में द सेकंड सेक्स, जो कि पब्लिश हुई थी 1949 में, मतलब आज़ादी के 2 साल बाद जो ये पब्लिश हुई थी साइमन डी बायर की द सेकंड सेक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय। इसमें हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट डिस्कस किए।